हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं हम लोग 27 जनवरी में यूपीपी के पेपर की। एक बार फिर से 3 पार्ट में कर लेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले हिंदी सेक्शन आप लोग देख लीजिए। उससे पहले माफी मांगना चाहेंगे, आज सुबह की शिफ्ट में जब हिंदी सेक्शन का कर रहे थे तो स्वार्थ का मैंने शायद आपको परमार्थ बता दिया था, जबकि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था वहां पर कि स्वार्थ का निस्वार्थ होता है। एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा ब्लर पेपर था। स्वार्थ का निस्वार्थ ही होता है, विलोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पेपर की बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यूपीपी वालों को काफी प्यार है जयशंकर प्रसाद से, तो जो लोग बचे हुए जयशंकर प्रसाद की एक बार सारी रचनाओं को देख लीजिएगा। कमायनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा आपका, सी में कमायनी यहाँ पर सही है। और भी कमायनी ही पूछी गई थी कई बार, अभी इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे यूपीपी के उसमें भी। और 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, ये पूछा है आपसे। तो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है हिंदी के लिए। वैसे आप जानते हैं कि 22 भाषाओं में दिया जाता है, जितनी भी हमारे 8 शेड्यूल में दी गई है। इसमें भाषा नहीं दी गई है, नहीं दी गई है किस भाषा के ऑथर के लिए पूछा है। ठीक है, 22 भाषाओं के अलग अलग ऑथर्स को साहित्य अकादमी मिलता है। 2017 के लिए हिंदी के लिए मिला था रमेश कुंतल मेघ को। ममंग दाई को मिला था इंग्लिश के लिए। और 79 को मिला था पंजाबी के लिए। एक बार लिस्ट देख लीजिएगा आप लोग। गद्यांश आपने देख ही लिया होगा जो लोग पढ़ के आए हैं। गद्यांश का आंसर ढूंढना काफी आसान था। गद्यांश स्पोर्ट्स के औद्योगिकरण और आईपीएल के बारे में है। पहला क्वेश्चन इससे पूछा है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। तो पहली लाइन से ही आपको क्लू मिल गया होगा कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच पाई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, व्यवसायीकरण। अगला पूछा गया है कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। ऑफ कोर्स आईपीएल से मिला है। आईपीएल के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है, ये आपसे पूछा है। अब तो यहीं पर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंट। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। तो आम लोगों पर, यानी सामान्य जनजीवन पर, सी सही है। इनका पेपर है, उन्होंने गलत कर दिया है। अगला क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से ही कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर पड़ा है। किसके बजट पर असर पड़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर पड़ा है। यहाँ पर लाइन है, खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी है। यहाँ पर हिंट है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला है कि विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। यहाँ पर है आयोजकों। ऑप्शन नंबर ए सही है, आपने लगा लिया होगा। इसका भी क्लू पैराग्राफ में ही है। एक बार फिर से अनुप्रास अलंकार आपको स्पॉट करना था सुबह वाली शिफ्ट में, रघुपति राघव राजाराम। और एक बार फिर से बहुत सिंपल सा, बहुत क्लीशी सा एग्जाम्पल, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार। रस का संबंध किस धातु से है, ये हमने करवाया हुआ है आपको। टॉप 1000 प्रश्न जब हम लोग कर रहे थे वीडियो एग्जाम के लिए, उसमें भी बताया था आपको, स्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मेरी कॉपी में। एक छंद में कितने चरण होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन छंद से। वैसे तो एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम से कम मात्राएं गिनने को देगा या फिर और कुछ करने को। 4 चरण होते हैं, सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। गीदड़ भपकी का मतलब क्या होता है, कोरी धमकी। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये हाथी ने केला खाया, ये कर्तवाच्य में गिवन है, इसको कर्मवाच्य में आप बना दीजिए। तो हाथी ने केला खाया में जब हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो इसको बनाएंगे हाथी द्वारा केला खाया गया। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस चिन्ह का मतलब होता है आधा रुकना। काफी ब्लर है, लेकिन यहाँ पर ए में एक कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, यानी कि आधा रुकना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे में सही है, अल्प विराम को आपको चूज करना था इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प कौन सा है। ये है 10 है आनंद जिसके। 10 है आनंद जिसके, यानी कि दशानन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चूज करना है, तो इसमें जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वो क्या होगा, वो होगा अनिवार्य। अनिवार्य। वाक्य संरचना के आधार पर अब आपको बताना है, ठीक है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें आपको बताना है भेद। तो इसमें कृदंत है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है कि संयुक्त है। इसमें है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्रिया से एक और क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था क्वेश्चन ऐसा ही। अब यहाँ पर बताना है अनेकार्थी शब्द का चयन करना है, ठीक है। शब्द के एक अनेकार्थी का चयन कर लेना है आपको। अरुण का क्या होगा, सूर्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रबंधकर्ता एक पुल्लिंग शब्द गिवन है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका हो जाएगा प्रबंधकर्त्री। ये कर्ता का कर्त्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तो प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प
में से बताना है अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है। अधिकरण कारक की क्या होती है, में पर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के संबोधन है, अरे अधिकरण में पर याद होना चाहिए आपको। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अति उत्तम कुछ नहीं होता है, अन्य होता है, मध्यम होता है, उत्तम होता है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप लिखना है। ऋतु का ऋतु ए होता है, ठीक है। मात्रा कौन सी लगेगी, इसमें लोग कंफ्यूज है, यहाँ पर ये लगेगी, ठीक है। तो चंद्र बिंदु के साथ जिसने मात्राओं वाला चूज किया ऋतु में उसका सही है ऑप्शन नंबर ए मेरे बुकलेट में जो मुझे मिली है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजनों से मिलकर के बनता है तो क्या कहलाता है। ये मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग बताइए इसका क्या हो सकता है आंसर। और ये 1000 प्रश्नों की सीरीज में भी था, बताइए, इसको हम छोड़ रहे हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित किया जाता है, हमेशा पंचमाक्षर होता है, ठीक है। पंचमाक्षर होता है किसी भी आपके वर्ग का। तो इसमें डा गिवन है, अड़ा गिवन है, दा गिवन है और जा गिवन है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अड़ा, क्योंकि अड़ा एक पंचमाक्षर है और कोई यहाँ पर नहीं है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। ये करेला कड़वा है, मूल अवस्था है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है। तुलसीदास द्वारा रचित जो प्रसिद्ध महाकाव्य उसका नाम सभी को पता है पूरे भारतवर्ष में, रामचरितमानस। रंगभूमि किसका है, रंगभूमि प्रेमचंद जी का है। रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सब मेरी पढ़ी हुई हैं। और प्रेमचंद मेरे फेवरेट ऑथर्स में से भी एक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है, अवगुण शब्द में अव उपसर्ग है, ठीक है, सी। उसके बाद आपको बताना है क्या यहाँ पर सही संधि कौन सी लग रही है, आपको बताना है। सही संधि यहाँ पर सूक्ति में होगी सु और उक्ति। सु यानी कि अच्छी और उक्ति यानी कि बात, सूक्ति यानी अच्छी बात। बंधन का विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त। धर्मात्मा में दीर्घ संधि लगती है, धर्म और आत्मा मिलकर के बन जाएंगे धर्मात्मा, ऑप्शन नंबर बी मेरी बुकलेट में सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौशल का समान अर्थ देने वाले यानी समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कौन सा है, दक्षता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक शब्द दिया गया है सही शब्द का तद्भव रूप, ठीक है। तो ग्राम का क्या होता है तद्भव, गांव होता है, ग्राम तत्सम है, इसका तद्भव गांव। अब जो प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है, सफल नहीं बना है, ठीक है।